नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे 1857 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अपने सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन में पूछा जा रहा है कलकत्ता से, दिल्ली से, झांसी से और मेरठ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो 1857 की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मेरठ से प्रारंभ हुई थी। और कब हुई थी, अगर डेट आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा 10 मई 1857 को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए देखिएगा, इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। ऑप्शन बी है, शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया। और ऑप्शन नंबर डी है, इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आगे आप लोग नोट लगा लेंगे और याद भी कर लेंगे। कुशासन के आधार पर निम्न में से किसका विलय किया गया। कुशासन के आधार पर निम्न में से किसका विलय किया गया। ऑप्शन ए देखिएगा सतारा का, बी है झांसी का, सी है नागपुर का और डी है अवध का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लॉर्ड डलहौजी एकमात्र वह कुकृत्य जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ क्या है। ऑप्शन ए देखिएगा, भारतीय शासकों व उत्तराधिकारियों के पेंशन भत्ते को समाप्त करना, बी है व्यक्तिगत के सिद्धांत का तेजी से पालन, सी है डाक व तार व्यवस्था का प्रचलन और डी है रेलवे को प्रारंभ करके अंग्रेजी हितों के लाभ को देखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्तिगत के सिद्धांत को तेजी से पालन करना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। ये देखिएगा चर्चिल, बी है पामहर्स्टन, सी है एटली और डी है ग्लेडस्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो 1857 का विद्रोह जब हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामहर्स्टन थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। डलहौजी की कुछ महत्वपूर्ण कार्यवाहियों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी रहे। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही उनमें से नहीं थी। ये देखिएगा राज्य अपहरण नीति, बी है रेल तथा तार की शुरुआत, सी है उपाधियों तथा पेंशन की समाप्ति और डी है सैन्य सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेल तथा तार की शुरुआत। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित किया गया। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपनी वंशानुगत संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए देखिएगा 1845 में, बी है 1850 में, सी है 1855 में और डी है 1856 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1850 में क्या हुआ था, तो वंशानुगत धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। वह कौन सी शिकायत थी जिसके चलते भारतीय सैनिक अंग्रेजों को खिलाफ हो गए। वह कौन सी शिकायत थी जिसके चलते भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। ये देखिएगा सेवा शर्त संबंधी शिकायत, बी है आर्थिक मामलों की शिकायत, सी है लड़ाई का ऐसा क्षेत्र जहां भारतीयों को स्वयं ही अपने ही लोगों से लड़ना पड़े ऐसी शिकायत और डी है जातीयता संबंधी शिकायत।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लड़ाई का ऐसा क्षेत्र जहां भारतीयों को स्वयं ही अपने लोगों से लड़ना पड़े, ऐसी शिकायत थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए देखिएगा जनवरी 1856 में, बी है दिसंबर 1856 में, सी है जनवरी 1857 में और डी है मार्च 1857 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिसंबर 1857 में क्या हुआ था, भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था, जिसे उसकी जो आगे का उसके मुंह वाला भाग है तो उसको दांतों से काटना पड़ता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सैनिकों में सबसे अधिक सैनिक किस प्रदेश से थे? भारतीय सैनिकों में सबसे अधिक सैनिक किस प्रदेश से थे? ए देखिएगा अवध से, बी है बंगाल से, सी है उड़ीसा से और डी है बम्बई से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कहाँ से सबसे अधिक सैनिक थे? तो अवध से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, अफगान युद्ध में भारतीय सिपाहियों की अफगान युद्ध में भारतीय सिपाहियों की धार्मिक मान्यताओं को काफ़ी ठेस पहुंची। निम्न में से वह सैनिक जिसे अफगानिस्तान से लौटने के बाद उसके गांव को जाल से बाहर कर दिया। ए देखिएगा राम रतन, बी है सीताराम और सी है राधेश्याम और डी है रामदेव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सीताराम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, सम्राट बहादुर शाह का प्रतिष्ठित सेनानायक बख्त खां, उनका 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुख्य सलाहकार कौन थे? ये देखिएगा हकीम अहसान उल, बी है बख्त खां, सी है अजमुल्ला और डी है नाना साहब। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन थे? अजमुल्ला थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंधित नहीं है? ये देखिएगा बेगम हजरत महल, बी है कुंवर सिंह, डी है मौलवी अहमदुल्ला और डी है उधम सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उधम सिंह क्या थे? 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। बाकी ये तीनों लोग जो हैं बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला, ये तीनों थे। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।